राजू श्रीवास्तव हर बार कुछ ऐसा करते हैं जिसे देखकर हर कोई हंस कर लोटपोट हो जाता है। कभी अमिताभ तो कभी राजेश खन्ना तो कभी विलन बनकर धमकी तक देते हैं। हम आपके लिए लेकर आए हैं राजू श्रीवास्तव के कई रूप। अमन सिंह और बचपन पार्टी। मैं प्यारा सा छोटा सा नन्हा सा बच्चा हूँ, आओ हम इससे भी बड़ा कानून लेके आएंगे। अरे क्या करें, अब कोई हमें फिल्मों में ब्रेक ही नहीं देगा। सबसे पहले देखिए राजू श्रीवास्तव जब राजेश खन्ना बन गए तो क्या हुआ। नमस्कार, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमारे साथ है बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार मिस्टर राकेश खन्ना। आइए उनसे पूछते हैं कुछ सवाल। सर। क्या है पुष्पा? सर मेरा नाम पुष्पा नहीं है सर। ठीक है पुष्पा। अच्छा सर ये बताइए कि हमने सुना है कि अब आप टीवी सीरियल्स करने जा रहे हैं। अरे क्या करें, अब कोई हमें फिल्मों में ब्रेक ही नहीं देता। अरे इसलिए अब मैं टीवी सीरियल में काम करूंगा। वहां मुझे पता है हर एपिसोड में एक नहीं मुझे 4 ब्रेक मिलेंगे। लेकिन हमने सुना है कि आपके दामाद अक्षय कुमार आपको बहुत बड़ा ब्रेक देने जा रहे हैं। क्यों नहीं देगा ब्रेक मुझे? अरे सारी दुनिया जानती है कि अक्षय कुमार खतरों का खिलाड़ी है रे पुष्पा। अच्छा सर ये बताइए कि कुछ दिन पहले आपकी ट्विंकल के बेटे के टीचर के साथ कुछ कहा सुनी। अरे वो बदतमीज ट्विंकल के बेटे को पढ़ा रहा था ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। अरे जिसका बाप इतना बड़ा सुपरस्टार हो उसकी बेटी लिटिल स्टार कैसे हो गई पुष्पा? मेरा नाम पुष्पा नहीं है सर। पुष्पा। अमित जी, आप पर इल्जाम है कि आप टीवी एड्स इसलिए ज्यादा करते हैं ताकि आप शाहरुख खान को पीछे छोड़ सकें। आप टीवी पर छाए रहना चाहते हैं, क्या यह इल्जाम सही है? अमित जी, आप मेरे सवालों का जवाब दें। आपकी खोपड़ी बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, आपको जरूरत है दिमाग ठंडा रखने की। उसके लिए एक बहुत बढ़िया तेल है, जरूर लीजिएगा ठंडा ठंडा कोल कोल। अमित जी, क्या आप ये एड्स इसलिए कर रहे हैं ताकि आप शाहरुख खान को पीछे छोड़ सके और आप टीवी पर छाए रहना चाहते हैं? क्या ये इल्जाम सही है? आपकी ये बेचैनी और ये कड़वाहट बता रही है कि आपको मीठे की जरूरत है। कुछ चॉकलेट लीजिए, कुछ मीठा हो जाए। मुझे अगली तारीख लेनी पड़ेगी। अगली तारीख वो आप जरूर लीजिएगा, लेकिन 20 तारीख के बाद। क्यों? क्योंकि 20 तारीख को पल्स पोलियो डे है। साफिर हूँ यारो भाई साहब, ना घर है ना ठिकाना भौजी, हमें बस से जाना है, बस जल्दी आना। और तुझे नहीं पता? हाँ। पूरे शहर में धारा 144 लगी हुई है। अच्छा। और तू यहाँ बैठ के मजे ले रहा है? नहीं। बता, किस संगठन के साथ तेरे कनेक्शन है? नहीं साहब, हमारा कोई संगठन से कोई नाता नहीं, हमें खाली बम। अच्छा, तो तू ही है वो आदमी जिसने बस के अंदर बम रखा था? नहीं साहब, और पूरा बात तो सुनो साहब, हमें बम्बई जाना है और बस का कनेक्शन हमें यहाँ से मिलता है। ओह, तो इसका मतलब तेरा अगला टारगेट मुंबई है। तू तो गया साहब, ऐसे कैसे गया बोल रहे हो? कोई कायदा है कि नहीं? कायदा? तो तेरा सीधा कनेक्शन अलकायदा के साथ है। अब तो तू पक्का गया। नहीं। अब तो साहब आपसे एक बात पूछे साहब, हमसे क्या दुश्मनी है? आप बता दो, हमसे क्या चाहिए आपको? जो फोड़ते हैं बम वो नहीं जाते पकड़े, और आम आदमी की पुलिस उतार लेती है कपड़े। अपनी हाजिर जवाबी से राजू ने कैसे की सबकी बोलती बंद, दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अदालत में आई है पाखी सावंत और पाखी पर वकील ने कई इल्जाम लगाए, जिसका जवाब पाखी ने यूं दिया कि सबकी बोलती ही बंद हो गई। मशहूर आइटम गर्ल पाखी सावंत जी। पाखी जी, आप पर पहला आरोप यह है कि आप अपने स्टेज प्रोग्राम्स में ऐसी ड्रेसेस पहनती है कि जिसमें से सब कुछ दिखता है। मैं पहनूंगी जो मेरे दिल में आएगा वो पहनूंगी, मैं किसी डरती नहीं हूँ। जो मेरे दिल में आएगा वैसे कपड़े पहनूंगी, मेरा काम ऐसा है। मिलॉर्ड, मेरे प्रोग्राम का नाम ही होता है पाखी सावंत शो। हमारे हाथ आपकी एक
ड्रेस लगी है, ये इतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंट है कि इसमें से सब कुछ दिखाई देता है, आर पार। यहाँ तक कि जज साहब भी इसमें से आर पार दिखाई दे रहे हैं। आपको बोलूं, एक बात बोलूं आपको, अगर मैं ये ड्रेस अभी के अभी पहनूं तो कुछ भी आर पार नहीं दिखाई देगा, यहाँ तक कि इसके अंदर जज साहब भी नहीं दिखाई देंगे। लगी शर्ट। पाकी जी, आपका एक MMS हमारे हाथ लगा है। क्या आप भी बाकी हीरोइंस की तरह यही कहना चाहेंगे कि आप उसमें नहीं है? वो मैं ही हूँ जज साहब, मैं 200% मैं हूँ। मुझे इस बात की खुशी है, थैंक गॉड कि पाखी कहीं तो अच्छी तरह से दिखाई पड़ रही है। ओह माय गॉड, जज साहब भी अपना मोबाइल चेक कर रहे हैं। कैसी लग रही है? हॉट। अब आपकी हर मुराद पूरी होगी क्योंकि राजू श्रीवास्तव बन गए हैं जिन, और ये जिन चुटकियों में हर सपना सच करेगा। हम सब चाहते हैं हम सबकी जिंदगी में एक जिन तो जरूर हो, तो इंतजार खत्म हुआ। मैं लाई हूं आपके लिए चिराग का जिन जो करेगा हम सबकी विशेष पूरी। सुना है समुंदर में डूबते हुए मुलायम, अमिताभ और अमर से आपने एक एक विश मांगने के लिए कहा था। क्या क्या विशेष मांगी उन्होंने? अमर और अमिताभ ने कहा मुझे डूबते से बचा लो, मुझे बाहर निकाल दो। मैंने कहा तथास्तु। वो अपने घर पहुंच गए। और मुलायम ने कहा मुझे अकेले यहाँ रहने में डर लगा है, तो आपने जिनको बाहर निकाला है उन दोनों को वापस बुला लीजिए। मैंने कहा तथास्तु। दोनों वापस पानी में सुना है ममतावती ने आपसे कहा कि उन्हें अपना 100 फीट ऊंचा स्टैचू बनवाना है। आपने कहा कि ये तो मुश्किल है, ये तो नहीं हो सकता। फिर आगे क्या हुआ? फिर वो मुझसे बोली अच्छा कोई ऐसा काम कर दो मेरी तरफ से जिससे कि लोग मेरी वाहवाही करें, मेरी तारीफ पूरी दुनिया में हो। मैंने कहा मैडम ये तो उससे भी ज्यादा मुश्किल है, पहले वाले ठीक था। आप ये बता दो स्टैचू पत्थर का बना है कि लोहे का? राजू को किसी ने देश का प्रधानमंत्री बनने की सलाह दी, किसने और क्यों दी ये सलाह, आइए देखते हैं। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। अच्छा हाँ। 2 दिन से तो मैंने भी कुछ नहीं खाया है। इसका मतलब आप मेरे से भी बड़े भिखारी हो? क्या मतलब है? मैं भूख हड़ताल पर हूँ। तो यहाँ क्या संसद से खाना आने का इंतजार कर रहे हो? नहीं भाई, मैं खाद्य मंत्री के आने का इंतजार कर रहा हूँ। खाद्य मंत्री को खाओगे? नहीं भाई, मैं खाद्य मंत्री से पूरे देश को खिलवाऊंगा, देश की गरीबी मिटाऊंगा, भ्रष्टाचार खत्म करवाऊंगा, गरीबों को आगे लाऊंगा। ऐसे क्या देख रहे हो? साहेब। क्या हुआ? साहेब आप तो प्रधानमंत्री बन सकते हो। अच्छा कैसे यार? श्रीलंका में ट्राई सीरीज के लिए सचिन, गंभीर और भज्जी को सिलेक्टर्स ने क्यों दिया आराम? टीम सिलेक्शन पर बड़ा खुलासा इस ब्रेक के बाद।